आप सभी को पता है मैं मनाली गई हुई थी। तो फिर मैं मनाली गई थी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने, जो कि 26 डेज़ का था। और मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स अभिमास से किया, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग मनाली से। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अनफॉरगेटेबल और बहुत ही मेमोरेबल था। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था आई विल डू सच क्रेजी थिंग एवर इन माई लाइफ, बट आई डिड इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ये किया। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कोर्स करूँगी, क्योंकि जब मैं लोगों को देखती थी आते जाते हुए जो ये कोर्स कर रहे हैं विद ऑल दैट हैवी लोड्स इन देयर शोल्डर्स, तो मैं सोचती थी यार क्यों करे ये कोर्स। बट मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि उनकी जगह मैं होंगी और मैं ये कोर्स कर रही होंगी। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ये किया एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई डैड, क्योंकि वो चाहते थे कि हम ये कोर्स करें और हमने ये किया। एंड इफ़ ही इज़ वॉचिंग माई ब्लॉग, सो थैंक यू पापा, आपकी वजह से आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस सच अस्टॉर्निंग थिंग। सो जो हमारा कोर्स था वो 1 सितंबर से कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले शिष्य और मैं इंस्टीट्यूट पहुँचे और फिर हमने अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। और फिर जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम 26 डेज़ के लिए कट ऑफ हो गए बाहर की दुनिया से। तो फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद हमें माउंटेनियरिंग फील्ड से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स अलॉट हुए। और जो हम वहाँ पे हम लोग हमारे बैच में 115 ट्रेनिंग्स थे और हम सभी को सेवरल रोप्स में डिवाइड किया गया। रोप्स मतलब टीम, हम सभी को 13 रोप्स में डिवाइड किया। और उसके बाद हुआ हमारा म्यूज़ियम विज़िट। और फिर हमने म्यूज़ियम विज़िट में बहुत सारे ओल्ड इक्विपमेंट्स देखे माउंटेनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, और हमने बहुत सारे नोट्स देखे, बहुत कुछ जाना वहाँ पे। और हाँ, जो हमारे जो 13 रोप्स थे उन्हें 13 इंस्ट्रक्टर्स में डिवाइड किया गया। और जो मेरे रोप इंस्ट्रक्टर थे वो थे मिस्टर भूवी सर, एंड ही वाज सच एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड बहुत ही अच्छे थे वो। नॉट इवन अच्छे, ही हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी, ही टॉट मी सेवरल थिंग्स, सेवरल टेक्निक्स, एंड उन्होंने मेरे को बहुत सारे नॉट सिखाए और वो भी बहुत बार सिखाए। आई एम सो थैंकफुल टू हिम। उनकी वजह से मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई। एंड नॉट इवन हिम, सारे जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वहाँ पर अभिमास में, वो सारे बहुत अच्छे हैं और उन सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जो हमारा सेकेंड डे था वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम सुबह 5 बजे उठे और हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ा। हमारा मॉर्निंग एक्सरसाइज होता था और फिर जो उसका वार्म अप इटसेल्फ ही इतना हार्ड होता था, इट वाज सेम आर्मी वाला रगड़ा, जो फुल आर्मी वाली वाइब आती थी उसमें। और फिर सबसे पहले हमारा जो वार्म अप होता था, उसके बाद हमें स्ट्रेट वार्म अप के बाद विदाउट एनी ब्रेक हमें रनिंग के लिए ले जाया जाता था। और रनिंग करते करते हम इतना थक जाते थे। और फिर जो ये एक्सरसाइज था वो हमारे 2 सेशन में बटा हुआ था, एक मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग वाला। जो इवनिंग वाला था हालत तो उसमें ख़राब होती थी। उसमें हमारा रनिंग के साथ साथ हमें ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ता था। और जो ऑब्स्टिकल होते थे वो हमें पूरा रस्सी बिछाई होती थी, हमें उससे रेंग के उसके नीचे से निकलना पड़ता था। और फिर कुछ जगह गड्ढे होंगे, हमें वहाँ जंप करके निकलना पड़ेगा और उसमें बहुत चोटें भी लगती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक दिन मेरे हाथ पूरे वो जब हम रस्सी से गुजर रहे थे तो पूरा हाथ छिल गया था एंड इट वॉज ब्लीडिंग, बट विदाउट एनी एक्सक्यूज़ वी हैव टू डू इट। माउंटेनियरिंग फील्ड में कोई एक्सक्यूज़ जब तक वो जेन्युइन ना हो, नो एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेड। सो या ऐसे ही हमारा सेकेंड दिन गुजरा। ये जो एक्सरसाइज था वो हमारा गाइस, ये देखो 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 पैरों की हालत देखो। अभी अब हम आए हैं ऑब्स्टिकल और मैं तो धो दिया। गाइस बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, हम होंगे कॉपीराइट लगेगा ऐसे। हमारा कोर्स था पूरा, वो उसमें सिर्फ पहाड़ों में चलना और ट्रैकिंग ही सिखाते थे। वो मेनली 3 सब पार्ट में डिवाइडेड था, रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट। पहले कुछ दिन तो रॉक क्राफ्ट के चलते थे, जिसमें हमें फ्री हैंड क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जुमारिंग और बिलेइंग सिखाते थे। क्या करा आप लोग? फिर वहाँ हमारे हार्ड ट्रेनिंग
होते थे और हमारे बहुत सारे टॉपिक्स पे लेक्चर्स होते थे वहाँ पे। और जैसे कि वैसे हमने जियोग्राफी में पढ़ा हुआ था, बट वहाँ हमें स्पेसिफिकली अच्छे से उस टॉपिक्स पे पढ़ाया गया और वो टॉपिक को अच्छे से समझाया गया। हमें बहुत अच्छे से पता चला चीज़ों के बारे में। हमें अरुणाचल के बारे में बताया गया, माउंटेन मैनर, माउंटेन हज़ार्ड, वेदर, बहुत सारे टॉपिक्स पे होते हैं। ऑलमोस्ट 29 टॉपिक्स पे हमारे लेक्चर्स होते हैं और हमने बहुत कुछ सीखा उन टॉपिक्स के बारे में, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे फर्दर लाइफ में। और जो एक लेक्चर होता है वो होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि होता है नॉट्स का, जो कि हमें थ्रू आउट द कोर्स उठते जागते सोते खाते थ्रू आउट द कोर्स हमें वो याद आएगा। और इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न, क्योंकि एक माउंटेनियर के लाइफ में रोप इज़ अ लाइफ लाइन और नॉट आना इज़ मेंटल। और वैसे तो बहुत सारे नॉट होते हैं, बट हमें स्पेसिफिकली बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में हमें जॉइनिंग नॉट, एंकरिंग और स्पेशल नॉट और क्लाइंबिंग नॉट सिखाया जाता है। और फिर रोज़ हमारा एक्सरसाइज तो होता ही था, बट कुछ दिनों बाद उसका भी लेवल इंक्रीज हो जाता है। लाइक हमें सुबह बुलाया जाता है, फुल इक्विपमेंट्स बैग में पैक करके वो हमारे शोल्डर्स में होंगे और उसके साथ उस बैग के साथ हमें करवाया जाता है साइट सीइंग। लाइक हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं। हमें सबसे पहले लेकर गए थे सत्यनारायण टेम्पल, और फिर हम कुछ दिनों के बाद हडिम्बा देवी टेम्पल भी गए थे। और फिर ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो शोल्डर्स है वो वेट के साथ एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि हमें आगे की जर्नी में प्रॉब्लम ना हो। और फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग की टेक्निक सीखी, हमने रेस्क्यू करना सीखा। और जब हम रिवर क्रॉसिंग करके वापस आ रहे थे, हमें मिली बारिश, और वो ऐसी बारिश थी कि हम हेड टू टो पूरे गीले हो गए थे, और जो हमारे जैकेट्स थे वो इतने हेवी हो गए थे, गीले हो गए। बट स्टिल हम आए उस टाइम, और उसके नेक्स्ट डे हमारा हुआ इक्विपमेंट टेस्ट, हमारे नॉट टेस्ट भी हुआ, और हमने आर्टिफिशियल बॉल किया। तुम्हें कौन कर रहे थे? हाँ, फील हो रहा है, हम इतने गीले हो चुके हैं। आपको मेरे सर से पानी टपकते हुए नज़र आ रहा होगा, और हुडी भी मेरी पूरी गीली है। हमारा एडम्स डे, और एडम्स डे में मेनली ऐसा होता है कि जो नज़दीक में रहते हैं, जैसे कि जो मनाली में रहने वाले हैं, वो लोग घर जा सकते हैं। और वो मेनली इसलिए होता है कि हम आने वाले 14 डे के लिए जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हम वो खरीद सकें, क्योंकि हम मनाली से दूर जा रहे हैं। तो फिर हम गए उस दिन घर, और फिर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली घर से जो हमें आने वाले 14 डेज़ के लिए चाहिए थी। और हम उस दिन आए वापस इंस्टीट्यूट शाम को, और फिर हमने किया बैक पैक, फिर उसके नेक्स्ट हम है जाने के लिए रेडी। आर यू रेडी? 25 किलो के बैग्स के साथ, वहाँ मेरा बैग है। वी आर रेडी टू लीव सोलांग वैली को, और फिर वहाँ से मकरधाम। तो फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी ने अपने रक्सैक्स उठाए, और फिर हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, और इतनी हैवी रेनफॉल हुई कि शायद हम नहीं जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। हम इतनी हैवी रेनफॉल हुई थी, हम गए सोलांग वैली को। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी, बट हम सभी ने अपने रेन कोट्स पहने। हम सभी को कह दिया कि तुम अपने बूट्स पहन लो, रेन कोट पहन लो, वो पहने। और फिर कहाँ जा रहे हम जा रहे हैं सोलांग नाला, ये सृष्टि का OOTD। आप भी हाय बोलो दीदी। अरे यार उसको भी ले ले वाला। हाय हेलो।
आज जा रहे हैं हम बारिश में और ट्रैक करने सोलांग नाला और ऑलमोस्ट है 13 किलोमीटर राइट। देखते हैं 5 to 6 आवर्स लगेंगे और बारिश हो रही है तो क्या पता स्पीड स्लो हो जाए। ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स चलने के बाद हम पहुँचे सोलांग वैली और फिर उस शाम हम गए अंजनी महादेव को और फिर हम उस शाम गए अंजनी महादेव को और उसके नेक्स्ट डे हम गए एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए पार्टी। हाँ कर दो क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह था, लाइक पूरा हरा भरा था वो और फिर वहाँ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम निकले बकेट हाउस और हम सुबह ही सोलांग वैली से आफ्टर ब्रेकफास्ट हम निकल गए थे बकेट हाउस की तरफ और उस दिन मौसम भी हमारे साथ था, लाइक इट वॉज नॉट दैट रेनी और नॉट दैट सनी, मतलब अच्छा था मौसम, चलने लायक था। और हम क्योंकि इट्स सो डिफ़िकल्ट मोर देन 25 kgs का हमने रक्साक उठाया था और चलना, बट हम अभी मैनेज्ड और बेस कैंप पे पहुंच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और आपको? मुझे भी बहुत अच्छा। ये देखो सबसे पहले पहुंचे हुए एक साथ, सबसे पहले, और हम भी यहाँ हैं, हम तीनों पहुंच गए हैं। ये देखो हम उस पहाड़ में पहुंच गए जो हम नीचे मनाली से दिखा करते थे ऊपर तक। और हम पहुंचे बकेट हाउस और जो वहाँ का व्यू था इट वाज मेस्मराइजिंग। वहाँ का डे व्यू, नाइट व्यू बहुत ही अच्छा, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और फिर जो हम इतने ग्रेटफुल थे कि जो हमारा कैंप साइट था उससे आगे फ्रंट में हमें जो 7 सिस्टर्स रेंज था वो विजिबल था और हम अपने कैंप साइट पे धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज हमें दोनों विजिबल था वहाँ से। और आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे वहाँ मौका मिला ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया, बाहर से भी, अब्रॉड से भी बहुत सारे लोग आए थे और फिर उन लोगों से हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत से अलग अलग लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ पे। What's your name? गुरबाज। He is learning local. रेणुका जी से। कोच साहब, मेरे कोच साहब। चलो बोल के सुनाओ। अब सुनाओ। नहीं, मैं पंजाबी भी सीख रही हूँ। कितना सीधी रे? बढ़िया तुझे सुनाओ। हाँ। ये जो कोर्स है BMC, एटलीस्ट BMC हमें करना ही चाहिए लाइफ में एक बार, वंस इन अ लाइफ हमें ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और जो बचा हुआ था स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट वो हमारा वहीं पे होता है। और फिर जो हम स्टार्टिंग के कुछ दिन थे हम जाते हैं स्नो क्राफ्ट में, और जो हम स्नो क्राफ्ट के लिए जहाँ हमें पहुँचना होता था वहाँ पहुँचने के लिए हमें पता नहीं कितने नाले क्रॉस करके हमें वहाँ पहुँचना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। बट फिर वहाँ जाके हमारा लेक्चर होता था, फिर हमें वो फिजिकली प्रैक्टिकली हमें वो करना पड़ता था। पहले वो हमें बताते थे, समझाते थे कि कैसे करना है और फिर वो हम लोग खुद करते थे और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता वो वहाँ पे इतने
पहले तो हम इतना चल के जाते हैं, फिर हमारा लेक्चर होता है, फिर हम वो परफॉर्म करते हैं खुद। सो डिफ़िकल्ट, बट हमने जैसे तैसे किया। और फिर कुछ दिनों बाद हमारा आता है आइस क्राफ्ट। आइस क्राफ्ट में हमने बहुत कुछ सीखा, क्रेवास रेस्क्यू, क्रैम्पोनिंग, बहुत ज़्यादा कुछ हमें सीखने को मिलता है इसमें। और फिर जो आइस क्राफ्ट के लिए हमें जहाँ जाना होता था, वहाँ हमें 2 रिजेस क्रॉस करके हम वहाँ पहुँचते, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाता था हमें वहाँ पहुँचने के लिए। और फिर जो ऐसा था ना, सबसे पहले हम जाते थे और फिर हम सबसे पहले एक रिज क्रॉस करते, तो हमें लगता था हम पहुँच गए, बट ऐसा नहीं होता था। जैसे हम वहाँ पहुँचे थे तो एक और रिज होती थी, हम वो क्रॉस करते, फिर एक मोरेन एरिया आता था, फिर उसके बाद जाके हम पहुँचते थे। और फिर हमें फिर से वहाँ भी हमारा लेक्चर होता था, फिर हम परफॉर्म करते थे। रिलैक्स के आने का यार। लेक्चर हुआ, फिर हमने वो परफॉर्म किया, फिर हमारा एक और लेक्चर था। और फिर उस टाइम पूरी बारिश, मतलब पूरा बारिश हो रहा, हम पूरे भीग चुके हैं, इधर उधर पूरा ग्लेशियर है और इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे, और पूरा फॉग था, मतलब नथिंग वाज विजिबल। और हमारा उस टाइम चल रहा था क्रेवास रेस्क्यू का लेक्चर। एंड उस टाइम इवन वहाँ पे खड़ा होना ही वाज टास्क, मतलब इतना ठंडा था, बट वी हैव टू सर्वाइव वहाँ पे। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से ही, मतलब जो हमारा कोर्स था वो इतना मुश्किल होता है, बट हमने वो किया, जैसे तैसे हमने वो किया। हमें ये कोर्स करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मेंटली और फिज़िकली दोनों ही। और फिर हमारे वहाँ पे सर्वाइवल नाइट्स भी होते हैं। तो फिर जो हमारा सर्वाइवल नाइट था उसमें कुछ ऐसा होता है, उस दिन हमें थोड़ा हैवी लंच करवा दिया जाता है, और फिर हमें शाम को अनाउंस कर दिया जाता है कि अब इतने टाइम के बाद तुम लोग अपने टेंट में नहीं जा सकते। और फिर हमें बता दिया था उस दिन कि आज तुम्हारा सर्वाइवल नाइट है और तुम लोग जितने मोटे कपड़े पहन सकते हो उतने मोटे कपड़े पहन लो, क्योंकि उस दिन हमें सिर्फ एक मैट्रेस दिया जाता है और हमें एक तिरपाल दी जाती है, जिससे हम लोग मतलब टेंट बना सकते हैं। बट वो ऐसा टेंट नहीं बनता कि लाइक वो फुल कवरिंग टेंट हम नहीं बना पाते। हमने एक पत्थर के नीचे हमने वो लगाया था और फिर हमने बनाया था अपना टेंट, बट वो वैसा नहीं होता कि वो पूरे साइड से कवरिंग हो और ठंड ना हो, वैसा नहीं होता, उसमें बहुत ठंड होती है। और फिर हम लोगों ने उस दिन हमारा मतलब हमें नाइट स्टे बाहर ही करना होता है, विदाउट टेंट, विदाउट ब्लैंकेट और विदाउट एनी स्लीपिंग बैग्स, मतलब कुछ भी हमें प्रोवाइडेड नहीं होता, नॉट इवन डिनर। तो उस दिन हम लोगों ने जैसे तैसे वो रात काटी। इतना ठंडा हो जाता है कि 2 बजे के बाद जो हवा चलती है वो मतलब वहाँ पे सर्वाइव करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग वेट कर रहे थे कि यार टाइम कब पास होगा, कब सुबह 6 बजेगा, कब उजाला हो जाएगा, कब हम अपने टेंट में वापस जा पाएंगे। और फिर ये जो हमारा पूरा कोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी एक सर्वाइवल लाइफ, और हमने वो पूरा कंप्लीट किया। हमारे पास उस दिन आई स्टिल रिमेंबर हमारे पास खाने को बहुत कुछ था, बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं, हम ये फेयरली करेंगे। हम लोगों ने मतलब हमारे पास था, बिस्किट्स थे हमारे पास, बहुत कुछ था, बट हमने उस दिन वो नहीं खाया। चॉकलेट्स भी थे हमारे पास, हमने वो सब फेयरली अच्छे से किया। चांदनी राती होती है हॉट रूम। अब वो दिन आया जिस दिन हमने जाना था हाइक के लिए, और जो हाइक हम चढ़ने वाले थे वो था 15,700 फीट अबव सी लेवल, जो कि हमारे सर्टिफिकेट्स में मेंशन होने वाला है। तो फिर हम उस दिन
शाम पहुँचे 12 बजे, अराउंड 7 आवर्स तक हम चले और फिर हम पहुँचे शिकला बेस कैंप। और जो वहाँ पहुँच के हमें सेटिस्फेक्शन मिली वो कहीं भी, मतलब मुझे अभी तक वो सेटिस्फेक्शन मैंने कभी फील नहीं किया था जो हम वहाँ पहुँच के जो अलग सेटिस्फेक्शन मिली हमें। तो हम शिकला बेस कैंप से हमें हमारे जो फ्रंट पे था वो था हमारा डिब्बा, अच्छे से क्लियरली विजिबल था वो। और फिर वहाँ पहुँच अलग ही फीलिंग वाइब्स अलग ही आती है। और फिर ये पॉसिबल नहीं था वहाँ पहुँचना विदाउट जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया, उनके बिना ये चढ़ना वॉज इम्पॉसिबल। और फिर हम लोग हमारे वहाँ पे इंटायर कोर्स के साथ हमारे वहाँ पे ग्रुप पिक्चर ली। एक हमारे लिए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सुधा जी? मुझे भी बहुत मस्त लग रहा है, कितना मस्त? बहुत ज़्यादा वाला मस्त। ठीक हो आप? नहीं, अभी तक तो नहीं थी बट अब हूँ। यहाँ ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है। कैसा लग रहा है तेको? बस 12 बजे 6 घंटे चल के आज मैं जाके यस। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया अपने बेस कैंप की तरफ। और उस दिन रियलाइज़ हुआ मुझे कि सिर्फ असेंडिंग ही इजी क्या होता मुश्किल नहीं होता, डिसेंडिंग भी बहुत मुश्किल होता है। जो हालत ख़राब हुई थी उस दिन हमारा डिसेंडिंग में, पहले तो मुझे मोड़े नहीं गया, हमें चलने में बहुत मज़ा आ रहा था। बट उस दिन तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मोड़े नहीं गया, ऐसा लगा कब खत्म होगा ये। एंड जैसे जैसे हम पहुँच गए बेस कैंप, और फिर आता है हमारा लास्ट डे ऑन बकेट हैच। तो फिर हमारा जो लास्ट डे था उसमें ऐसा होता है, सुबह तो हमारा हुआ था इक्विपमेंट टेस्ट स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट से रिलेटेड। उसमें हमें जैसे कि हमारा क्रैम्पॉन था, हमें बताना था कि वो किस चीज़ से बना है और उसके पार्ट्स डिस्क्राइब करने थे हमें। आइस के बारे में बहुत कुछ जो टूल्स रिलेटेड टू आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट होता है वो हमें पूछा गया था और हमें जेट पूली बनाने को बोला था। और हमारे नॉट टेस्ट भी हुए थे वहाँ पे। और फिर शाम को हमारा बुक क्राफ्ट हुआ था, दिन में हम लोग हमारा वॉलीबॉल मैच हुआ था। और मतलब लास्ट डे जो था हमारा वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होता है। और फिर लास्ट डे में हमें ऐसा बुरा भी लगता है कि यार आज हमारा लास्ट डे है, काश कुछ दिन और एक्सटेंड हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा फील होता है कि कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, हम कैसे करेंगे खत्म। और लास्ट डे आ जाते हमें वो फील होने लगता है कि यार काश कुछ और दिन मिल जाते, क्योंकि मज़ा आने लग जाता है उसके बाद। द डे जिस दिन हम पहुँचे इंस्टीट्यूट को वापस बकर थाट से, तो फिर उस दिन हमारे नेक्स्ट डे होना था रिटन एग्ज़ाम। हमारे 26 टॉपिक्स पे हमारे पूरे कोर्स में हमारे लेक्चर हुआ था। उस टॉपिक्स पे हमने नोट्स बनाए हुए थे, हमने वो पूरा पढ़ना था क्योंकि हमारे नेक्स्ट डे था एग्ज़ाम। तो फिर हम रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयार हुए और फिर हमने वो पूरा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा हमने। और नेक्स्ट डे हमारा जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया। और फिर उसके बाद हमें शाम को 3 आवर्स दिए जाते हैं बाहर ग्रूमिंग के लिए जाने के लिए। तो हम गए उस दिन और हम ग्रूमिंग करवाते सब वापस आए। और उस दिन था हमारा लास्ट डे कोर्स का। और फिर हम उस दिन फिर शाम को हम सब बैठे, दोस्त जितने भी हम लोगों ने वहाँ दोस्ती की थी, दोस्त बनाए थे, हम सब बैठे, हम थोड़ा चिल किया। और फिर नेक्स्ट डे हमारा आता है लास्ट डे कोर्स का। और फिर उस दिन हम सबको क्लोजिंग सेरेमनी के दिन बैजेस मिलते हैं और कुछ जो ट्रेनिंग्स होते हैं। Sorry, rope number 10, Mr. Kabir Hana. परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको परफॉर्म किया, स्पीचेस दिए।
वैसे भी कि हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होती है और फिर लास्ट में हमारा फिर से हमारा ग्रुप फोटो लिया जाता है और लास्ट में एट द एंड हमने सबको हेवी हार्ट के साथ बाय बोला एंड दैट्स इट। ऐसे हमारा कोर्स खत्म हुआ और एंड मैं अपना स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी अभिमास मनाली को। लाइक हैट्स ऑफ टू देम द थिंग दे आर डूइंग। लाइक हमें कोई भी थ्रू आउट द जर्नी जो कोर्स है हमारा उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं देते और फिर अगर कोई इंजर्ड हो जाए कोई बीमार हो जाए तो वो 24/7 मेडिकेशन हमें प्रोवाइडेड होती है। हमारे साथ एक फार्मासिस्ट होता है जो पूरे कोर्स में हमारे साथ ही होता है और फिर जो वो लोग कर रहे हैं लाइक एवरी मंथ अपने घर से दूर रह के 100 ऑफ ट्रेनिंग से मतलब वो लोग मिलते हैं, उन्हें सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं वो उन्हें और उन्हें हैंडल करना itself is very difficult task और वो लोग वो सब चीज़ें करते हैं। लाइक एवरी इंस्ट्रक्टर देयर इन अभिमास इज जस्ट अमेजिंग। वो लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर कुछ समझ ना आए वो हमें बार बार सिखाते हैं। या दे आर जस्ट अमेजिंग और फिर बस यही कहना चाहूँगी एट द एंड दे आर जस्ट सो अमेजिंग इन एवरी सिंगल वे। की करने की करने की नहीं रुको हुण की होएगा माने क्या कुछ भी की करनी जाग बनाने की कोशिश 2 इंसानों के साथ। हाय हाय दीदी, आपकी आँखें ऐसी मस्त लग रही है। सच में एडवाइस नहीं किया बोला क्यों वाई गी सोना है हमारे पास तो चांदी है। ओह मैचिंग क्या हुआ कैप एंड जैकेट। है ना हमें फ्लैश करना था गाइस। भगवान ने हमारी बात सुन ली। हमें टेस्ट करना था।